सुमित शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ टोडा भीम से लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, इस वक्त अगर मंदिर में आपकी मौजूदगी है तो वहां की तस्वीरें दिखाते हुए बताएं किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत जो है वो किस तरह से हुई है और पूजा अर्चना के लिए क्या कुछ वहां पर समय को लेकर पुजारी के द्वारा जानकारी दी गई है, पुजारी जी के द्वारा कि शुभ मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना कैसे होगी, तमाम जानकारियां दें। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान सहित पूरे भारतवर्ष में आज नवरात्रे की जो धूम है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कह सकते हैं कि ये 9 दिन एक ऐसे देवी के दिन माने जाते हैं जहां भक्त है वो देवी की विशेष आराधना और पूजा रचना करते हैं, क्योंकि ये दिन ही जो 9 दिन है ये देवी के लिए अलग से बनाए गए हैं। ये शारदीय नवरात्रों का दिन है। मैं भी एक टोडा भीम के पास में एक मंदिर है सिद्ध बाबा की बगीची, वहां सिद्ध का स्थान है और वहां हनुमान जी का स्थान है, वहां देवी का स्थान है। उस स्थान पर मैं मौजूद हूँ और देखिए, अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो यहाँ मुहूर्त का समय था वो सुबह 6:30 बजे थे और 8 बजे तक का एक मुहूर्त था, उसमें भी लोगों ने घट स्थापना की। और वहीं अब एक मुहूर्त दूसरा भी है जिसमें भी लगातार जो घट स्थापना का दौर है वो जारी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन नवरात्रों में जो मैं एक मंदिर परिसर में आपको कैमरामैन साथी से कहूंगा कि अंदर लेके चले। बहुत सुंदर और शांत आपका ये मंदिर है। यहाँ भक्त है वो सुबह से आ रहे थे, हालांकि इस वक्त थोड़ा भक्तों का जो तांता है वो कम है। उसकी वजह है कि यहाँ अभी जो मुहूर्त है घरों में भी लोग घट स्थापना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये 9 दिन है इनमें विशेष देवी की आराधना पूजा अर्चना होगी। और मंदिरों में जो भक्त हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि लोग महिलाएं हैं वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रही थी, क्योंकि सुबह का जो प्रातः काल का जो मुहूर्त था उसमें काफी लोग मंदिरों में पहुंच रहे थे। हालांकि अभी देर शाम तक हो गए, वो मंदिरों में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इस 9 दिनों में अनुष्ठान किए जाते हैं, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे रामायण जी का पाठ है, दुर्गा सप्तशती है और मूल भागवत है, श्रीमद भागवत गीता जो होती है उसके अनुष्ठान होते हैं। तो लगातार 9 दिनों तक दृष्टि अलग अलग तरीके की पूजा रचनाएं देवी के स्वरूप के लिए होती है और ये 9 दिन देवी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी दृष्टि। बिल्कुल। और सुमित, इन सब के बीच जरा ये जानकारी दीजिए कि आज मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो किस तरह से देखी जा रही है और इसके साथ ही जरा ये भी जानकारी दीजिए 9 दिन तक माँ देवी के 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना होगी, अगर मंदिर के पुजारी जिससे आपकी बात हो पाई हो, जानकारी मिल पाई हो कि इन 9 दिनों कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ प्रसाद, क्या कुछ भोग लगाए जिससे माँ देवी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल दृष्टि, हमारी यहाँ के पंडित जी थे, उनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि 9 दिन जो देवी माँ की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह जो घट स्थापना करनी चाहिए, जैसे आज पहले दिन है घट स्थापना कर दी जाती है, मिट्टी घट के चारों तरफ लगाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं, जो जौ की जो खेती होती है उस तरीके के जौ बोए जाते हैं और उसी जो गले में जो पानी होता है उससे उन्हें प्रतिदिन सींचा जाता है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो पंडित जी का कहना था, महेश जी शास्त्री थे, उनका कहना था कि माँ की पूजा के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, जैसे कि कोई अनुष्ठान करना चाहिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन माँ के आगे चलिए पुष्प सुमित, चढ़ाएं। अपनी नजर और बनाकर रखिएगा फिलहाल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय माता दी।